कौन कहता है कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकते? एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो। जी हाँ, मैं आज बात करने के लिए जा रहा हूं जज्बा के बारे में। अगर किसी आदमी में जज्बा है, अगर किसी आदमी में जुनून है, तो वह आसमान में भी सुराग कर सकता है, वो पत्थर से भी पानी निकाल सकता है, वो जमीन से भी सोना निकाल सकता है। वो जहां हाथ डालेगा वहीं से कुछ ना कुछ निकलेगा। और जिंदगी की यही सच्चाई है दोस्तों। हम में से हर कोई बचपन से एक ऐड देखते हुए आ रहे हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी जो निरमा से आई, रंगीन कपड़े भी खिल खिल जाए। आप सबने इस ऐड को सुना होगा। लेकिन इस निरमा की शुरुआत यह कैसे हुई? करसन भाई पटेल गुजरात के एक छोटे से गांव, नॉर्थ गुजरात मेहसाना साइड के एक छोटे से गांव के रहने वाले बीएससी करते हैं। बीएससी करने के बाद में, क्योंकि वो एक फार्मर फैमिली से आते थे, तो उनकी एक ख्वाब होती है फैमिली में कि मेरा बेटा ज्यादा पढ़ाई कर लिया है, गांव में ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो इसको एक नौकरी लगनी चाहिए। और उस समय में वे न्यू कॉटन मिल्स अहमदाबाद में, जो लाल भाई ग्रुप का होता है, वहां पे एज ए लैब टेक्नीशियन ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ दिन तक वहां काम करने के बाद में वो गुजरात गवर्नमेंट के जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट में जॉब करना शुरू कर देते हैं। अगर ग्रेजुएशन करने के बाद में, बीएससी करने के बाद में आम इंसान को एक जॉब मिल जाती है, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे जन्नत मिल गई है, पूरी दुनिया मेरे कदमों के नीचे बैठी हुई है। और उस जॉब को कुछ दिन करने के बाद में अगर उसको एक सरकारी नौकरी मिल जाती है, तो दोस्तों आज के दिन में भी सरकारी नौकरी का इतना क्रेज है कि लोग सब चीज छोड़ के सोचते हैं सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, जिंदगी सुकून की हो जाएगी। मैं 68 69 की बात कर रहा हूं, या मैं उसके पहले की बात कर रहा हूं, जब करसन भाई सरकारी नौकरी में करने गए हैं। तो मैं सोचता हूं कि उस जमाने में उनकी फैमिली ने नगाड़े बजा करके उनका स्वागत किया था। लेकिन करसन भाई की जिंदगी का एम वो नहीं था, उनका मकसद वो नहीं था। वो बहुत कुछ बड़ा करना चाहते थे। और करसन भाई जब अपने ऑफिस से आया करते थे, जब अपनी नौकरी से आया करते थे, तो अपने घर के पिछवाड़े में जो खाली जगह होती है, वहां पे उन्होंने होममेड डिटर्जेंट पाउडर बनाना शुरू कर दिया। निर्मा उनकी लड़की का नाम है, और उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे उसका ब्रांडिंग किया, निर्मा ब्रांड किया। अब सवाल ये है कि उन्होंने यह काम क्यों किया? वो सरकारी नौकरी में थे, उनके दिमाग में साबुन बनाने का, डिटर्जेंट बनाने का कैसे आ गया? क्योंकि उस जमाने में हिंदुस्तान लीवर जो थी, वो सर्फ डिटर्जेंट पाउडर बेचा करती थी, और 13 रुपीज पर केजी उस जमाने में वो बेचा करती थी। और उसका रीच जो था वो शहरों में था, गांव में उतना ज्यादा रीच नहीं हुआ करता था। दोस्तों मैं एक छोटे से गांव से आता हूं। मेरा बचपन पूरे गांव में निकला है, जहां की हमने देखा है कि हम नहाने के लिए नदी और तालाब के किनारे जाया करते थे, और लोग अपने बदन पे साबुन नहीं लगाते थे, वो नदी की मिट्टी निकाल करके बदन पे लगाया करते थे कि मेरे बदन की सफाई हो जाएगी। और वो अपने आप को ज्यादा खुश नसीब समझते थे कि मैं पीली मिट्टी लगाता हूँ। आज ब्रांडेड पीली मिट्टी बिकती है। उस जमाने में करसन भाई ने यह सोचा कि अगर मैं एक पाउडर बनाना शुरू करूं, जिसको कि मैं उन लोगों के पास पहुंचाना शुरू करूं जिनके पास इसकी रीच नहीं है। और इस काम के लिए ऑफिस आवर्स के बाद में उन्होंने अपने साइकिल पर लेकर के अपने आसपास के गांवों में जाकर के इस डिटर्जेंट पाउडर को 3 रुपीज पर केजी, 13 के सामने 3 रुपीज पर केजी में बेचना शुरू कर दिया। और धीरे 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 उन्होंने पूरे गुजरात, पूरे महाराष्ट्र के मार्केट को टैप करना शुरू कर दिया। और 10 इयर्स के अंदर में इंडिया में सबसे ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर बेचने वाली कंपनी निरमा कंपनी थी। दोस्तों इस कंपनी को किसने शुरू किया? वन मैन आर्मी। हम कहते हैं ना कि यार मेरे को एक कंपनी चालू करने की है, मैं सोचता हूं मैं खुद का बिजनेस चालू करूं, लेकिन ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास मैन पावर है, ना सपोर्ट करने के लिए कोई है, मैं कैसे कुछ कर सकता हूं? क्या आपको लगता है कि करसम भाई के दिमाग में चीजें उस टाइम में नहीं आई होगी? और जब उनके दिमाग में आई होगी, और उस समय में
वे पॉजिटिविटी से बाहर निकल करके एक नेगेटिविटी में काम करना शुरू कर देते, एक नेगेटिव सिंड्रोम डेवलप करना शुरू कर देते कि यार इतने सारे प्रॉब्लम है, मैं एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मेरे पापा फार्मर हैं, मेरे को पैसे की जरूरत है, मेरे पीछे कोई आदमी नहीं है, मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास घर नहीं है। ये सारे क्वेश्चन का अगर वो सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते तो आज के दिन में करसम भाई को कोई जान नहीं उठ रहा होता। लेकिन सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि प्रॉब्लम्स अपार्ट, सारे प्रॉब्लम्स को बाहर कर दो। आई विल फोकस ओनली ऑन द सॉल्यूशंस। मेरे पास जितना संसाधन है मैं उसके ऊपर ही काम करूंगा और उसके साथ लेकर के ही बढ़ना शुरू करूंगा। और इस तरह से उन्होंने अपने लिए एक सेगमेंट तैयार किया। सबसे पहले सेगमेंट के बाद में जितने संसाधन थे उसके ऊपर काम करना शुरू किया। जितना मैं बेचूंगा, मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, मैं प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ाऊंगा। और जब उनको लग गया कि मेरा डिटर्जेंट पाउडर अच्छा सा मार्केट पकड़ता जा रहा है तो मैं केवल चावल खाकर के जिंदा नहीं रह सकता हूं, मुझे दाल भी खाना पड़ेगा, मुझे सब्जी भी खानी पड़ेगी। और उन्होंने उसमें एड ऑन करना शुरू कर दिया कि अब डिटर्जेंट केक भी आएगा, अब नहाने का भी साबुन आएगा। दोस्तों, मैं इसके आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले की तरह ही मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक पहुंचे, उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और हमें भी इसमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं बेसिकली यह बताना चाह रहा था कि अगर हम में जज्बा है, अगर हम में जुनून है, अगर हमने डिसाइड कर लिया है लाइफ में कि हमें कुछ करना है, तो जिंदगी में बाधाएं आती रहती है, वो आती रहेंगी। चाहे आप छोटे रहें तो बाधा छोटी होगी, आप जितने बड़े होंगे बाधा उतनी ज्यादा बड़ी होती जाएगी। और हमें उस बाधा के ऊपर विजय प्राप्त करना है और विजय प्राप्त करके एक नया इतिहास रचना है। और जब आप ऐसा कर पाते हैं तो तभी आपको पूरी दुनिया जानती है, आप इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज होता है। अगर आप यह नहीं कर पाते हैं तो एक आम इंसान हो जाते हैं, आप पार्ट ऑफ क्राउड हो जाते हैं, जहां पे कि आपके ऐसे लाखों करोड़ों लोग होते हैं और आपको जानने वाला कोई नहीं होता है।